बार एक गांव में पंचायत लगी थी। वहीं थोड़ी दूर पर एक संत ने अपना बसेरा किया हुआ था। जब पंचायत किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकी तो किसी ने कहा कि क्यों ना हम महात्मा जी के पास अपनी समस्या को लेकर चले। अतः सभी संत के पास पहुंचे। जब संत ने गांव के लोगों को देखा तो पूछा कि कैसे आना हुआ, तो लोगों ने कहा, महात्मा जी गांव भर में एक ही कुआं है और कुएं का पानी हम नहीं पी सकते, बदबू आ रही है। संत ने पूछा, हुआ क्या, पानी क्यों नहीं पी सकते हो? लोग बोले कि 3 कुत्ते लड़ते लड़ते उसमें गिर गए थे, बाहर नहीं निकले, मर गए उसी में। अब जिसमें कुत्ते मर गए हों उसका पानी कैसे पिए महात्मा जी? संत ने कहा, एक काम करो, उसमें गंगा जल डलवाओ। कुएं में गंगा जल भी 8-10 बाल्टी छोड़ दिया गया, फिर भी समस्या जस की तस रही। लोग फिर से संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा, भगवान की कथा कराओ। लोगों ने कहा, ठीक है। कथा हुई, फिर भी समस्या जस की तस। लोग फिर संत के पास पहुंचे। अब संत ने कहा, उसमें सुगंधित द्रव्य डलवाओ। सुगंधित द्रव्य डाला गया, नतीजा फिर वही ढाक के 3 पात। लोग फिर संत के पास। अब संत खुद चल कर आए। लोगों ने कहा, महाराज वही हालत है, हमने सब करके देख लिया, गंगा जल भी डलवाया, कथा भी करवाई, प्रसाद भी बांटा और उसमें सुगंधित पुष्प और बहुत सी चीजें डाली। अब संत आश्चर्यचकित हुए और कहा कि तुमने और सब तो किया, वे 3 कुत्ते जो मरे पड़े थे उन्हें निकाला कि नहीं? लोग बोले, उसके लिए ना आपने कहा था ना हमने निकाला, बाकी सब किया, वे तो वहीं के वहीं पड़े हैं। संत बोले, जब तक उन्हें नहीं निकालोगे इन उपायों का कोई प्रभाव नहीं होगा। मित्रों, ऐसी ही कथा हमारे जीवन की भी है। इस शरीर नामक गांव के अंतःकरण के कुएं में ये काम, क्रोध और लोभ के 3 कुत्ते लड़ते झगड़ते गिर गए हैं। हम उपाय पूछते हैं तो लोग बताते हैं, तीर्थ यात्रा कर लो, गंगा स्नान कर लो, थोड़ा पूजा पाठ कर लो, सब करते हैं, पर बदबू उन्हीं दुर्गुणों की आती रहती है जो हमारे अंतःकरण में पहले से ही विद्यमान हैं। तो पहले इन्हें निकालकर बाहर करें, तभी जीवन उपयोगी होगा।